अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी सबके? सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्र है मेरे रब का जी। रमज़ान खैर से बहुत अच्छा गुजर रहा है और हमारे यहाँ तो जी यहाँ पे बारिशें हो रही हैं फिर से। अच्छा, मैंने हीटर धो के सब संभाल दिए थे, सब सर्दियों के कपड़े रख दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया कि बस मौसम बहुत चेंज हो गया। यकीन करें, जिस दिन सारी चीज़ें रख दी ना उसी दिन से बारिशें स्टार्ट हो गई हैं और फिर से इतनी ठंड हो गई है। बस ये कि एक हीटर हमने निकाला और बस एक अध शॉल निकाली है, बाकी तो चीज़ें नहीं निकाली क्योंकि जैसे ही धूप निकलेगी मौसम फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे ही है जी, बस बारिश एक दो दिन हो जाए तो सर्दी शुरू हो जाती है फिर से। तो खैर जी, आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है आप लोग भी मुझे बताएं। और यहाँ पे जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा और ये इतना झटपट इतना मज़े का बनता है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। जल्दी जल्दी हर रोज़ क्या बंदा बनाए तो जल्दी जल्दी में यही बन जाता है। अच्छा, आप लोग भी अगर कोई दावतें कर रहे हैं, अफ्तार पार्टियाँ, या जैसे अब ईद आने वाली है, ईद पे आप लोग दावत करेंगे तो ये बीच में डिश ज़रूर इंक्लूड करें। एक तो टाइम इतना नहीं लगता और चीज़ भी बहुत अच्छी और मज़े की लगती है और मज़े से बन जाती है। ठीक है, तो देखिए जी कि मैं बनाती कैसे हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं जी प्याज और उनको मैंने किया है थोड़ा सा फ्राई, उनको हल्का ब्राउन किए हैं। ब्राउन करने के बाद मैंने डाल दिया है ब्लेंडर में, उसमें मैंने डाल दी है दही। यहाँ पे जो है मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। पहले प्याज़ों को निकाल दिया ना ब्लेंडर में, दही के साथ रख दिया। यहाँ पे मैंने फिर लहसुन को ब्राउन थोड़ा सा किया, हल्का सा सौते किया और ऊपर मैंने चिकन जो मैरिनेट किया हुआ था वो डाल दिया और चिकन में मैंने डाला था कौरमा मसाला। तो बस मैंने कौरमा मसाला डाला है, उसको मिक्स किया था, चिकन को रख दिया थोड़ी देर के लिए और अब मैं बना रही हूँ। तो ये शान का जी मसाला है, शान भाई ने हमारे लिए बहुत आसानी की हुई है। तो फिर हम क्यों इतने ख्वारी में पड़े अपने घर के मसाले बनाते रहे बैठ के। तो इतना अच्छा आसान काम है। बस कौरमा मसाला लिया, चिकन में मैरिनेट किया और लहसुन अदरक के ऊपर मैंने चिकन को डाल दिया और अब वहाँ पे उसको चिकन को भून रही हूँ। जैसी कलर चेंज होगा यहाँ पे मैंने ब्लेंड कर दिया दही और प्याज़ों को। अब ये मैं डाल दूँगी चिकन के ऊपर। तो बस थोड़ी सी इसको भूनूंगी और बस ये तैयार है। और इस पे यकीन करें 5 मिनट भी नहीं लगते और इतना मज़े का बन जाता है। ये देखिए, ये पेस्ट मैंने डाल दी है इसके ऊपर। अब इसको मैं करूँगी मिक्स, थोड़ा सा इसको भूनूंगी और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी और इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी। चिकन भी गल जाए और ग्रेवी भी बहुत अच्छी सी बन जाए। ये देखिए जी, ब्लेंडर में जितना भी मसाला लगा हुआ था वो भी मैंने पानी डाल के डाल दिया बीच में इस तरह से। बस अब ये इसमें और कुछ भी नहीं जाता, कोई मसाले मैंने घर के भी नहीं ऐड किए, ना टमाटर ना कोई और चीज़, बस जस्ट प्याज और लहसुन अदरक, चिकन, दैट्स इट, ख़त्म। इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है और बहुत आसानी से और झटपट से बन जाता है। तो खैर जी, मैंने आज इसलिए वो डिश चूज़ की थी कि जल्दी भी बनेगी और यहाँ पे मैं आज अपने काम भी करूँगी। जैसे सैटरडे संडे मैंने आपको बताया था मैं नीट क्लीनिंग करती हूँ घर की, तो आज मैं वो कर रही थी। खैर ये वाली जो है ये तो विंडो, ये सॉरी, ये जो कबर्ड थी ना मेरी, इसकी अलमारी ये बर्तनों की, ये काफ़ी टाइम से मैंने इसको सही नहीं किया था, साफ़ नहीं किया हुआ था। तो अब मैंने इसको कहा है अपनी हेल्पर को कि आओ इसमें से सारे जितने बर्तन हैं वो बाहर निकालते हैं, निकाल के इनको वॉश करते हैं, ड्राई करते हैं और फिर से इसको अंदर से सारा साफ़ करके फिर सारे बर्तन बीच में सेट कर देंगे। अच्छा जी, ये तैयारियाँ जो है ना ये क्यों हो रही हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अब मेरे आ रहे हैं बच्चे खैर से ईद करने मेरे पास। तो मेरी आ रही है जी पोती, जिसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। और आपको पता है कि दादी पोती जो होती हैं वो फिर बस मैं कहती हूँ मेरी तो जान ही उसके अंदर घुसी हुई है। बस खैर से वो माशाल्लाह आ जाए तो बस फिर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूँगी ज़्यादा ज़्यादा। इसलिए मैं अपनी ये जो क्लीनिंग के काम है ये अभी से कर रही हूँ। तो इसलिए इतने दिन पहले मैं एक एक काम रोज़ कर रही हूँ। पहले सारी तरफ दीवारें साफ़ करवाई, फिर किचन नीट किया, फिर अब सामने वाली ये शोकेस जो है अलमारी बर्तनों वाली, इसको कर रही हूँ मैं साफ़। फिर इसी तरह एक एक रूम कर रही हूँ ताकि ये सारा ना घर भी क्लीन हो जाए। वैसे मैंने करना था ईद के बाद, मैंने एक सोचा था हम इस्लामाबाद चले जाएंगे तो आके करेंगे,
बट नहीं, बच्चों ने कहा हम आ रहे हैं, तो मैंने बोला चले आए, आप लोग आ जाएं इधर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बस उनकी खुशी में जी मैं जल्दी जल्दी ये सारे काम कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पे कोरमा हल्की आंच पे रखा, और यहाँ पे मैंने चिकन बॉईल करने रख दिया नमक डाल के थोड़ा सा, और साथ में मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे, क्योंकि अफ्तारी भी तो बनानी है। अब ये काम करूँगी तो शाम तक तो सब ने आ जाना है, तो वो कहेंगे जी आपने बनाया क्या, ऐसे सफाइयाँ कर रही हो। तो ये जी मैं अब बना रही हूँ यहाँ पे आलूओं के रोल। अब यहाँ पे मैंने जो आलू लिए थे ना, इनको बॉईल किया, और इसमें मैंने मसाले डाले हैं, नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर, और साथ में चिकन पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, और सब्ज़ी भी मैंने थोड़ी सी डाली है, शिमला मिर्च और बंद गोभी। ये चीज़ें सारी डाल के, हरा धनिया और पुदीना भी डाल दिया, हरी मिर्चें भी, वो डाल के इनको थोड़ा सा मैंने मैश किया। और यहाँ पे जो मैंने चिकन गलाया था उसको जी मैंने श्रेड किया और ये भी डाल दिया। अब मैं इसको करूँगी अपने हाथों से मिक्स। जब तक अपने हाथों से मिक्स ना करो ना, तसल्ली नहीं होती अच्छे से। तो अब मैं इसको करूँगी सारा अच्छे से मिक्स, फिर मैं बनाऊँगी इनके रोल, बना के रख दूँगी। इन पे मैं लगाऊँगी मैदे की कोटिंग करूँगी, और साथ ब्रेड क्रम्स लगाऊँगी, लगा के तो बस ये भी फ्राई कर लूँगी। आज अफ्तारी में जो है ना, मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा, और साथ में ये वाले रोल, और पकोड़े थोड़े से बना लिए। यहाँ पे मैंने रख दिए थे जी नगेट्स, ये भी थोड़े से मैंने आज कर, क्योंकि आज मैं बिज़ी थी तो फिर मैं ज़्यादा काम भी नहीं कर पाई, तो बस इसीलिए मैंने आज सिंपल सा ये रखा है, झटपट वाला रखा है कि काम हो जाए। और बस मेरे बेटे ने जो है मिल्क शेक बना लिया था। तो ये है जी फाइनल लुक, ये देखें कोरमे की, और ये नगेट्स और पकोड़े मैंने बना लिए, और रोल भी मैंने फ्राई किए थे, वो उधर ही पड़े, ये देखें साइड पे। अच्छा, ये 3 दाने मैंने अपने लिए रखे हैं, अपने घर के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा है बस। बाकी जो है ना वो सारे मैंने बांट दिए, भाभी लोगों को भी दे दिए और अपनी हेल्पर्स को भी दे दिए। बहुत शुक्र है जी मेरे रब का, अल्लाह का करोड़ शुक्र है। अफ्तारी भी हो गई थी डन, और हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद ये यहाँ पे मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ बाज़ार थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बच्चों ने लेने थे अपने ईद के ड्रेस, तो मैं भी साथ चली गई हूँ कि मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ कुछ। और यहाँ पे जी देखें इतना रश कि बस कुछ मत पूछें। ये देखिए जी यहाँ पे इतने लोग ना कि हम लोग को घंटा लगा है वहाँ पे जगह पे पहुँचने पे। वैसे मैंने जाना था सिर्फ जे डॉट, और यहाँ पे जो है क्या था वो ईडन रोड, वहाँ पे जाना था। इन बच्चों के ड्रेस देखने थे, शलवार कमीज़। मेरे भतीजे हैं और मेरा बेटा है, तो मैंने बस सोचा चलो चलते हैं मिल के और जाके देखते हैं आप लोगों के ईद के ड्रेस। ये है जी यहाँ पे ईडन रोब। यहाँ पे इतना बड़ा ये इन्होंने खोली है ना, ये शॉप बहुत बड़ी खोली। पहले थी यहाँ पे लेकिन छोटी थी, अब तो बहुत बड़ी खुल गई है। चले अभी आगे चलते हैं जे डॉट पे, और फिर आएंगे जी ईडन रोब पे। अच्छा जी, यहाँ पे एक बच्चों की शॉप है, पहले तो मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे ना छोटे बच्चों के कपड़े देखने थे, मैंने अपनी पोती के लिए भी देखनी है, कोई ड्रेस देखने थे, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं अच्छा लगा, कुछ भी अच्छा नहीं समझ आया। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चले फिर बाद में कहीं देखती हूँ। बस एक अदद पैंट पसंद आई थी जो मैंने ले ली इसकी, और बाकी मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो यहाँ से हम आ गए जी जे डॉट पे। यहाँ बच्चों ने सब चीज़ें देखा अपना, वो कुर्ते देखे, शलवार कमीज़ें, बट किसी को भी नहीं कुछ समझ आई, ज़रा भी अच्छे नहीं पड़े हुए थे। फिर हम लोग तो वहाँ से खाली हाथ आ गए। अब ये है जी खाड़ी, हम आए और खाड़ी पे ना चढ़े, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो बस वहाँ पे गई हूँ, लेकिन इतनी ख़ास कोई चीज़ें पड़ी नहीं थी, और मुझे खैर चाहिए भी नहीं थी, तो मैं क्यों इतना टाइम लगाती। फिर जे डॉट से तो हम लोग ये खाली हाथ आ गए, और यहाँ पे अब हैं हम ईडन रोड पे। यहाँ पे इतनी अच्छी सेल लगी हुई है और इतने अच्छे कपड़े हैं। ये देखें, ये 5-5 हज़ार के ड्रेस थे, 3 पीस,
स्टिच थे। और इनके ये देखिए दुपट्टा जो था ना वो भी मैंने हाथ लगा के चेक किया, इतनी अच्छी शेफॉन थी, बिल्कुल सॉफ्ट। खैर मुझे चाहिए नहीं थी तो मैंने लिए भी नहीं है, मैंने सिर्फ देखे हैं, लेकिन मुझे पसंद भी आए हैं पर मैंने लिए नहीं। तो यहाँ से जी भी हम खाली हाथ आए हैं, मेरे बच्चों को किसी एक को भी अच्छे नहीं लगे। ईडन रोड पे भी कपड़े, तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी करनी थी ग्रॉसरी, क्योंकि मेरे बच्चे आ रहे हैं खैर से। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ ग्रॉसरी की है और फिर ग्रॉसरी करके मैं गई हूँ जी घर। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब बच्चों को बोला, मैंने कहा आप लोग अनस्टिच कपड़े लो और लेके और स्टिच करवाओ। बस ये शुक्र है कि चलो टेलर ने ले लिए कपड़े, हम यहाँ से जैसे ही फारे हुए हमने ये काम पहले कर लिया, क्योंकि स्टिच पहली कोशिश यही होती कि स्टिच मिल जाए, बट नहीं, अच्छे नहीं लगे बच्चों को। तो यहाँ पे जी ये हमारा मार्ट है, एक बहुत बड़ा ज़मान सन्स के नाम पे। यहाँ से मैंने लिए हैं चीज़ें। अच्छा, और ये गाना मैं पहले भी लेके गई हूँ, फिर फिनिश हो गया था, फिर अभी मैंने सोचा एक और ले लूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पे रोज़मेरी चाहिए थी, वो भी नहीं पड़ी हुई थी, फिर मैं वापस आ गई। ये है जी ज़मान सन्स, बहुत बड़ा यहाँ का स्टोर है। बस चीज़ें घर लाई और ला के सारी सेट की, ग्रॉसरी पूरी अपनी संभाली, और उसके बाद मैं थक गई थी, सो गई। और फिर सुबह उठी हूँ सहरी के लिए, नमाज़ पढ़ी, खाना वो किया, सहरी बनाई, पहले सहरी की, फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा और मैं सो गई। ये है जी नेक्स्ट डे, संडे का दिन। सैटरडे की रूटीन आपको बताइए, अब संडे की बता रही हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जी हम लोगों ने अपनी पूरी जो है वो बेड कवर जो है वो चेंज किए, और उनको चेंज करने के बाद डस्टिंग करवाई, अच्छे से नीट करवाया घर। और करवाने के बाद भी मैं फिर साथ साथ जो है ना मैंने पाए भी चढ़ा दिए। और पाए में जो है मैंने नमक, मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और लहसुन, सॉरी प्याज, थोड़ा सा प्याज, ये डाल के मैंने चढ़ा दिया था, ये भी गल गए। और ये जो चने हैं इनमें नमक, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक ये डाल के मैंने चढ़ा दिया, ये भी गल गए। अच्छा जी, यहाँ पे चीज़ें गला के और सफाइयाँ करा के मैं आ गई थी बाज़ार अपनी भाभी के साथ। आज हम दोनों ने कुछ लेना था, यहाँ पे नज़दीक कोई दुपट्टे मेरी भाभी ने मैच करने थे, तो बस वो किए। और साथ में यहाँ पे एक है विंटेज, तो इतनी खूबसूरत ये शॉप है और बहुत ही अच्छी चीज़ें इनसे मिलती हैं। और यहाँ पे जी हम लोगों ने कुछ बिस्किट्स लिए, कुकीज़ लिए, और क्या लिया हमने, पेस्ट्रियाँ भी ली हैं। क्रीम रोल मैंने एक लिया है, मुझे बहुत पसंद है, तो आज हम लोगों ने थोड़ा बहुत मीठा लिया। यहाँ पे मैंने लिए हैं टर्किश बिस्किट, मैं आगे आपको खोल के दिखाऊंगी कि कौन से होते हैं। विंटेज के टर्किश जो है ना बिस्किट, वो बहुत मज़े के हैं। ये देखिए जी इनकी शॉप कितनी डेकोरेट है, इतनी प्यारी लगती है, इतनी एंटीक चीज़ें यहाँ पड़ी होती हैं, और बिल्कुल साफ़ सुथरी शॉप है वो। ये देखिए ये इस तरह से, ये मुझे इनकी बहुत शॉप पसंद है। एक तो नीट एंड क्लीन है, सफाई का बहुत ख्याल है, और एंटीक चीज़ें हैं, और अच्छी वाइब आती है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना मुझे बहुत अच्छी वाइब आती है। ये देखिए जी यहाँ पे कॉफ़ी भी है, ड्रिंक्स भी मिलते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। अक्सर मैं अपनी बेटियों के साथ यहाँ आती हूँ। हम लोगों ने ना जितनी दफ़ा यहाँ से चीज़ें ली हैं, खाई हैं, टेस्ट की हैं, सब बहुत ही मज़े का होता है सब कुछ यहाँ पे। अच्छा जी, घर वापस आई हूँ, आते साथ मैंने चने जो है ट्रांसफ़र किए एक बाउल में, और यहाँ पे थोड़े से जो है डाली है चने डाले हैं, ब्लेंडर में ब्लेंड करके चने डाले, और ब्लेंड किए हुए जो मिक्सचर है वो भी डाला, और थोड़े से चने भी डाले हैं। ठीक है, अब समझ आ गई। अच्छा, इतनी जल्दी में होती हूँ कि फिर मुझे पता भी नहीं चलता मैं क्या बोल रही हूँ। तो खैर जी यहाँ पे मैंने डाला है नमक, और अब थोड़ी सी वो चाट मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डाल के ना मैंने थोड़ा डाला था जब गलाए थे ना, क्योंकि गलते नहीं हैं फिर नमक डाल दो तो बस अब मैंने यहाँ पे नमक डाला, और जो गाढ़ी सी पेस्ट है ना वो तैयार हो जाएगी चनों की। यहाँ पे मैं प्लेटें सेट कर रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ चना चाट, समोसा चना चाट। तो मैंने ये समोसे बाज़ार से मंगा लिए हैं, और अब मैं इन पे रखूँगी डिशों में समोसे, और फिर ऊपर में डालूँगी वो गर्मा गर्म चने। ये देखें इस तरह से, ये वीडियो बना रहे हैं मेरे हस्बैंड।
जिनको बिल्कुल भी बनानी नहीं आती, लेकिन मैंने इनको कहा ये लास्ट टाइम है और मेरे से बस काम नहीं हो रहा, अब आप जल्दी जल्दी ये ज़रा वीडियो बना लें। बस समोसे पहले रखे और ऊपर चने डाल दिए और अब सलाद डाल रही हूँ, सारी कट करके मैंने रख दी थी सुबह ही। अच्छा शुक्र है कि ये मैं काम सारे करके गई थी, वरना तो बहुत लेट हो जाती, क्योंकि बाज़ार जाओ तो टाइम का पता ही नहीं चलता। और अच्छा ये बिल्कुल घर के करीब ही है हमारे, लेकिन फिर भी हम लोगों को टाइम का पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे सलाद भी डल गई, अब यहाँ पे हरी मिर्चें डल रही हैं और अब मैं ये जो दही है इसको फेंट के ये भी डालूँगी और साथ में डालूँगी अपने घर की जो बनी हुई दूसरी चटनी है धनिया और पुदीना वाली, वो भी डालूँगी, केचप और इमली की चटनी ये सब डालूँगी। और ये इतनी मज़े की बनी थी ना चाट, यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे भाई को, बच्चों को, सबको बहुत पसंद आई है। अब मैं दोबारा इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर बनाऊँगी, तो फिर मैं ये जो समोसे हैं ना ये भी मैं ख़ुद घर में बनाऊँगी, लेकिन आज टाइम भी कम था और थक भी बहुत जाती हूँ कि काम भी सब घर के करवा रही हूँ आजकल ज़्यादा, तो इसलिए फिर मैंने बाज़ार से मंगवा लिए थे। अब एंड पे जो है यहाँ पे मैं लेमन जो है वो डाल रही हूँ। अच्छा इसके बीज जो है ना ये कड़वे होते हैं, तो ये चीज़ को ना कड़वा कर देते हैं, इसीलिए कोशिश किया करें कि बीज ना जाए। ये है जी फाइनल लुक चाट की। बस जी हम लोगों ने अफ्तारी कर ली थी, अफ्तारी करने के बाद मैं बना रही हूँ जी अब सब्ज़ चाय। यहाँ पे हम लोगों ने सब ने नमाज़ पढ़ ली और सब्ज़ चाय बना रही हूँ, साथ में जो विंटेज से लेके आई थी चीज़ें वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लेके आई हूँ। यहाँ पे ये जलेबियाँ भी पड़ी हमारे पास थोड़ी सी, और ये देखिए जी यहाँ पे ये मैं ट्रांसफ़र करती हूँ, ये क्रीम रोल लिया था मैंने, और यहाँ पे ये लिए हैं कुकीज़। अच्छा इसका ये कुकीज़ नहीं है, इसका एक नाम था, मुझे सॉरी याद नहीं रहा क्या था, इन्होंने बताया था मुझे, ये भी टर्किश है लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि इसका नाम क्या है, आई डोंट नो, बट बहुत ही मज़े की थी जी ये। और यहाँ पे ये जो मैंने कुकीज़ ली हैं ना ये देखें, ये कोकोनट है, ये तो सिंपल जो होते हैं कोकोनट वही थे, और ये जो है ना ये टर्किश है, ये मुझे बहुत ही मज़े की लगी थी कुकीज़। तो बस जी अब हम लोगों ने यहाँ पे चाय पीनी है और मुझे दें जी इजाज़त, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।